क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेजी में कई शब्द ऐसे हैं जिसे हम लिखते कुछ हैं और पढ़ते कुछ और ही हैं। यानी कि लिखते कुछ हैं और पढ़ते कुछ हैं। ऐसा क्यों होता है? कैसे होते हैं ये शब्द? चलिए जाने। जैसे सबसे पहले देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है DOUBT। अब इसको लिखा है हमने क्या? अब लिखे हुए जो लिखा हुआ है उसी को अगर पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ेंगे डूपत। क्या पढ़ेंगे? डूपत। लेकिन एक्चुअल में सही मायनों में इसका जो उच्चारण है वो है डाउट। क्या है? डाउट। तो ये फर्क क्यों? अच्छा, अगला शब्द DEBT। इसको अगर उच्चारण, यहां पे उच्चारण को भूल जाएं और सिर्फ स्पेलिंग की बात करें तो ये होता है डेप्ट। क्या होता है? डेप्ट। लेकिन जो इसका सही उच्चारण है वो है डेट। फिर है COMB। इसको स्पेलिंग के हिसाब से पढ़ना चाहिए कोम्ब। क्या पढ़ना चाहिए? कोम्ब। लेकिन इसको पढ़ते हैं कॉम। क्या पढ़ते हैं? कॉम। फिर है हमारे पास THUMB। इसको तो भाई होना चाहिए थंब। क्या होना चाहिए? थंब। लेकिन इसको पढ़ते हैं थंब। फिर है BOMB। इसको होना चाहिए बॉम्ब। क्या होना चाहिए? बॉम्ब। लेकिन क्या होता क्या है ये होता है बॉम्ब। क्या होता है? बॉम्ब। तो क्या हो रहा है? आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो हर स्पेलिंग के उच्चारण जो है वो अलग है, स्पेलिंग जो है वो अलग है। क्या हो रहा है? इस पूरे सारे के सारे जो स्पेलिंग्स हमने देखे, हमने पढ़े, हमने उसका एक्चुअल स्पेलिंग देखा, उस पे जो बेस्ड उच्चारण होता है वो देखा, लेकिन सही जो उच्चारण होता है हमने वो भी देखा। तो ये क्यों हो रहा है? तो जी ये हो रहा है साइलेंट लेटर की वजह से। हे एवरीवन, वेलकम टू मेरा इंग्लिश टीचर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। यहाँ पर आप सीखते हैं अंग्रेजी पढ़ना बेहद आसानी से। तो इसी तरह से सीखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइलेंट लेटर। जो स्पेलिंग में, जो स्पेलिंग आप लिख रहे हैं उसमें और जो उच्चारण आप कर रहे हैं उसमें फर्क पैदा करता है और इसीलिए कहलाता है साइलेंट लेटर। तो साइलेंट लेटर में देखिए हमारे पास बहुत सारे साइलेंट लेटर है, ठीक है? मतलब अलग अलग तरह से अलग अलग तरह का काम करते हैं, राइट? तो साइलेंट लेटर की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटर बी के बारे में। साइलेंट लेटर बी के बारे में, जिसका हिंदी उच्चारण ब होता है, राइट? तो आज हम लोग बी की बात करेंगे। चलिए, साइलेंट रूल ऑफ साइलेंट लेटर बी, यानी कि बी जो है वो कब साइलेंट होता है, कैसे साइलेंट होता है, आप क्या देख करके ये समझ सकते हैं कि भैया चलो इस स्पेलिंग में जो है यहाँ पे बी का उच्चारण नहीं करेंगे। इन शॉर्ट आप ये भूल जाएंगे कि उस स्पेलिंग में बी लिखा हुआ है। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं साइलेंट लेटर सीखने का, सीख लीजिए। आपको जब मैं कह दूं कि भैया इसमें बी साइलेंट होगा तो आप भूल जाइए कि उस स्पेलिंग में बी लिखा हुआ है। भूल जाइए, है ही नहीं बी वहां पे, ठीक है? चलिए, सबसे पहले रूल को समझते हैं। पहला रूल, अगर किसी भी शब्द में बी के पहले एम लगा हो तो बी लेटर साइलेंट होता है। बी के पहले क्या लिखा हुआ मिलेगा? एम लिखा हुआ मिलेगा, तो बी साइलेंट होता है। अर्थात बी शब्द यानी कि ब का उच्चारण उसमें उस लेटर को पढ़ने के लिए, उस वर्ड को पढ़ने के लिए नहीं किया जाएगा। बी का उच्चारण यानी कि ब का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे सबसे पहला है COMB। बी के पहले क्या लिखा हुआ है? एम लिखा हुआ है, तो इसको कोम्ब नहीं पढ़ेंगे। बी को भूल जाइए, बी नहीं है यहाँ पर। कोम्ब नहीं पढ़ेंगे, बी नहीं लिखा हुआ है, इसे हम कॉम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉम पढ़ेंगे। फिर हमारे पास THUMB। यहां पर भी बी के पहले क्या लिखा हुआ है? एम लिखा हुआ है, तो इसको स्पेलिंग के हिसाब से थंब, लेकिन थंब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बी को हम लोग भूल जाएंगे। बी यहां पर है ही नहीं, इसे हम
थंब पढ़ेंगे। अब मानिए बी नहीं लिखा हुआ है तो क्या होता इसका उच्चारण, थंब होता ना। तो सिंपल सी बात है, बी को भूल जाइए, बी है ही नहीं यहाँ पर, है ना। फिर है हमारे पास BOMB, बी के पहले यहां पर फिर से है एम, बी को जाएंगे हम लोग भूल, इसको बॉम्ब नहीं, इसको बॉम्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बॉम्ब पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं सेकंड रूल साइलेंट लेटर बी का, यानी कि बी वाले ही शब्द, एक बी जो है और कैसे स्पेलिंग्स में साइलेंट रहता है इसको समझेंगे रूल नंबर 2 में। अगर किसी भी शब्द में टी के पहले, टी है ना, टी के पहले बी लगा हो तो हमेशा बी लेटर साइलेंट होता है, अर्थात बी शब्द यानी ब का उच्चारण नहीं करते हैं उस वर्ड को पढ़ते वक्त। क्या होता है, बी के पहले टी लगा हुआ हो, जैसे DOUBT, यहां पर टी दिख रहा है आपको, टी के पहले बी दिख रहा है, तो समझ आ गया कि बी का उच्चारण नहीं करेंगे, बी को भूल जाएंगे, बी यहां पे है ही नहीं। तो इसको डूबत नहीं, इसको डाउट पढ़ेंगे, डाउट पढ़ेंगे। देखिए डाउट में बी का नामो निशान नहीं है, लेकिन स्पेलिंग में है, तो स्पेलिंग में तो लिखेंगे, फिर लिख के भूल जाएंगे पढ़ते वक्त और कहेंगे डाउट। क्या पढ़ेंगे, डाउट। फिर हमारे पास DEBT, यहां पर टी के पहले बी दिख रहा है, तो यहां पर क्या होगा, बी साइलेंट हो जाएगा, तो इसको डेप्ट नहीं डेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डेट पढ़ेंगे, क्योंकि बी को हमने यहां पर भूलना है। चलिए और इसके उदाहरण देखते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं। सबसे पहला BOMB, ये स्पेलिंग के हिसाब से होना चाहिए बॉम्ब, लेकिन होगा नहीं, ये होगा बॉम्ब, जिसका अर्थ होता है बम, बम फोड़ते हैं ना, वही बम होता है, ठीक है, बॉम्ब नहीं बम। फिर है CLIMB, इसको क्लाइंब नहीं, इसको क्लाइम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्लाइम, जिसका अर्थ होता है चढ़ना। जब आप चढ़ते हैं, सीढ़ी पे चढ़ते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो आप क्लाइम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्लाइम कर रहे हैं, ठीक है। फिर है COMB, कोम्ब नहीं कॉम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉम, बी को भूल जाएंगे, है ना, बी है ही नहीं लिखा हुआ, भूल जाएंगे, लिखते वक्त लिखेंगे, बोलते वक्त भूल जाएंगे, है ना। कॉम यानी कि कंघी, जिससे बाल सुलझाते हैं, कंघी। अगला है CRUMB, इसको क्रुम्ब नहीं पढ़ेंगे, बी भूलेंगे, पढ़ेंगे क्रम। क्या पढ़ेंगे, क्रम, जिसका अर्थ होता है टुकड़ा। DUMB, डम्ब नहीं पढ़ेंगे, बी नहीं है यहां पर, भूल गए, बी को भूल गए हम लोग यहां पर, इसको डम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डम यानी कि गूंगा। क्या पढ़ेंगे, मतलब डम पढ़ेंगे इसको, जिसका अर्थ होता है गूंगा। JAMB, जैम्ब नहीं पढ़ेंगे, बी भूलेंगे, ये बनेगा जैम, इसका अर्थ होता है चौखट। क्या अर्थ होता है, चौक, दरवाजा लगाते हैं ना, उस पर चौखट जो लगती है, चौखट, उसको कहते हैं जैम। LAMB, लैम्ब नहीं लैम, यानी कि मेमना। क्या पढ़ेंगे, मेमना। बढ़ते हैं आगे और आगे समझते हैं NUMBER, इसको नंबर नहीं पढ़ेंगे। जी हाँ, अगर अभी तक नंबर पढ़ते आ रहे थे तो वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर साइलेंट लेटर बी यहाँ पर भी काम करेगा, और इसका जो है वो बी जो है वो बस हल्का सा हवा के झोंके जैसा होगा यहाँ पर, ठीक है। नमर, इसको पढ़ते हैं नमर, मतलब आपने क्या किया, आपने नमर सही उच्चारण किया, लेकिन हमें समझ आ गया कि आपने कहा है क्या, जो आम भाषा में कहते हैं नंबर, लेकिन वो गलत है, इसको नमक कहते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ होता है संख्या। फिर होता है प्लम्बर, PLUMBER, यहां पर भी बी के पहले एम है, रूल यहां पर भी काम करेगा, ये प्लम्बर नहीं होगा, ये प्लम्बर होगा। क्या होगा, प्लम्बर, जिसका अर्थ होता है नल, नल ठीक करने वाला आदमी, नलसाज, है ना, नल जो ठीक करने आते हैं घर पे, उन्हें प्लम्बर कहते हैं, प्लम्बर नहीं कहते हैं। जी हाँ, अगर अभी तक प्लम्बर कहते आ रहे थे कि मम्मी जी प्लम्बर आ गया, जी नहीं, दैट्स प्लम्बर, ठीक है, जिसका अर्थ होता है नलसाज। फिर है SUBTLE,
सबटल नहीं पढ़ेंगे, इसको सटल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सटल, क्योंकि यहाँ पर बी के पहले क्या है? यहाँ पर बी के टी के पहले क्या है? यहाँ पर बी, टी के पहले बी है, तो इसको सटल पढ़ते हैं, जिसका अर्थ होता है हल्का। क्या अर्थ होता है? हल्का। फिर है THUMB, थंब नहीं थंब पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है अंगूठा। क्या अर्थ होता है? अंगूठा। फिर है हमारे पास TOMB, टॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको टॉम पढ़ते हैं। TOMB स्पेलिंग है, लेकिन पढ़ते वक्त भूल जाएंगे कि बी लिखा हुआ है। बी को भूल जाइए, बी है ही नहीं, तो क्या पढ़िएगा? टॉम, जिसका अर्थ होता है मकबरा। फिर है DEBT, डेप्ट नहीं, बी को भूल गए, ये होगा डेट। क्या होगा? डेट, जिसका अर्थ होता है कर्ज। फिर है DOUBT, डूबत नहीं, बी को भूल जाइए, होगा डाउट। क्या होगा? डाउट, जिसका अर्थ होता है संदेह। क्या अर्थ होता है? संदेह। राइट? तो चलिए, हमने किया आज बी साइलेंट लेटर के बारे में पूरी की पूरी क्लास। अब बी कब कब साइलेंट होता है और उस शब्द का क्या उच्चारण होता है, बी यानी कि ब, राइट, इसका क्या उच्चारण होता है, 2 रूल हमने कवर किए इसमें। और साइलेंट लेटर आप यकीन मानिए इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हैं। इट्स वेरी इजी, बस क्या करना है बताया ना, भूल जाना है कि वो शब्द वहां पर लिखा हुआ है। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि और भी ऐसी ही ढेरों क्लासेस मैं आपके लिए लाती रहूं और आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीखते रहें। तो जल्दी से क्लासेस को शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी कर लें, दूसरों से भी करवाएं, है ना, साथ में दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं। जो भी ये कंप्लेन करते हैं ना कि भाई अंग्रेजी पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है, उन सबसे ये सब्सक्राइब करा लें। राइट? मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू मेरा इंग्लिश टीचर।